हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इसमें ऑब्जेक्ट को हम एक इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से जब उसको ऊपर थ्रो करते हैं तो वो एक मैक्सिमम हाइट अटेन करता है। उसके बाद ग्राउंड पे आकर जो है वो टच कर देता है। जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस से जो है वो थीटा नॉट एंगल बना रही है और हम इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स कंसिडर करते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी नॉट कॉस थीटा है और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वी नॉट साइन थीटा है। तो हमारे जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर जो है हमने ये एक्सप्रेशन निकाला था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है तो जो उसका पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। इसके साथ साथ जो है कि इस पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचने के लिए जितना उसको टाइम लगता है टीएम वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और यहाँ पर जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो ज़ीरो हो जाता है। इसके बाद में हमने अब जो हमारे को नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर ये है कि वो कितनी हाइट अटेन कर रहा है, जिसको हम मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और अगर मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आप ले रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया कि आपको उसके वाई कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसके लिए हमने जैसे बोला कि y कंपोनेंट आपको लेना है, तो y कंपोनेंट का अगर आपको एक्सप्रेशन याद है तो y कंपोनेंट हमारा बराबर होता है वी नॉट साइन थीटा नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और इसमें हम कुछ अलग नहीं करेंगे। जो हमारा टी एम है मैक्सिमम टाइम जो लेता है पर पहुंचने के लिए उसको इस टी को इस टी एम से रिप्लेस कर देंगे। तो वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी, हमने यहाँ पे टी की जगह टी एम की वैल्यू प्लेस करी है एंड जी ये हो जाएगा आपका वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये v और v स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन जी। और यहाँ पे भी हम अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये वाला g और ये g स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये v नॉट स्क्वायर साइन थीटा नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। इसके अंदर जो है हम वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन जी कॉमन ले सकते हैं। तो वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा नॉट स्क्वायर अपॉन जी अगर हमने कॉमन ले लिया, ये पूरा कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पे -1 बचता है। यहाँ पे अगर हम इसको पूरा कॉमन लेते हैं तो ये 1/2 बचता है। और अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा नॉट और हाफ में 1 में से हाफ माइनस करते हैं तो हाफ ही बचता है। तो यहाँ पर हमारा जो y कंपोनेंट है वो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g आता है। यानी कि ये मैक्सिमम हाइट है जो कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर अटेन करेगा। उसके बाद इसके अंदर जो लास्ट एक्सप्रेशन रहता है कि जब वो ग्राउंड पे टच करेगा, मान लो कि जो है वो ए पॉइंट पे आकर ग्राउंड पे टच करता है तो इस पूरी टोटल डिस्टेंस ओ ए को जो है हम बोलते हैं दैट इज़ हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हमें नेक्स्ट अब हॉरिजॉन्टल रेंज के हिसाब से ये एक्स डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली हमको क्या करना है, इसका एक्स कंपोनेंट जो है वो कैलकुलेट करना है। सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब हमें मैक्सिमम रेंज निकालनी है। जो मैक्सिमम रेंज मतलब जब हमने ऑब्जेक्ट को फेंका और वो ग्राउंड पे आकर जब वो टच करता है तो जो मैक्सिमम रेंज होगी उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और वो एक्स कंपोनेंट के बराबर होती है। जो हमारी एक्स कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, वी नॉट साइन थीटा टी होता है। यहाँ पर क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमें यहाँ रखना पड़ेगा कि उसको ग्राउंड पर, तो उसको हम जो हमारा टाइम है उसको हमने क्या किया था, टीएफ से जो है वो डिनोट किया था टाइम ऑफ फ्लाइट को। और जो टीएफ की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 2 वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी के बराबर होती है। तो सेम वैल्यू आप यहाँ पर प्लेस करेंगे तो वी नॉट साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा 2 वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी और इस अपॉन जी। इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास में आंसर आ रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे जो है एक्स कंपोनेंट में कॉस थीटा आता है क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो कॉस थीटा आता है। तो यहाँ पे हमने कॉस थीटा कर लिया, ये हमारा साइन थीटा ही रहेगा। इसमें हमने वी नॉट और वी नॉट को वी नॉट स्क्वायर यहाँ लिख दिया और 2 कॉस थीटा साइन थीटा को साथ में लिख रहे हैं।
2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट अपॉन जी। और हम जानते हैं कि 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट जो है वो किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के। तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द रेंज। और रेंज को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो इसके साथ ही जो हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमने सारी चीज़ें जो है वो कैलकुलेट कर ली है कि जो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, जो उसका मैक्सिमम रेंज कितना है, उसको टाइम कितना लगता है, उसका जो पाथ होती है, इसकी इक्वेशन क्या होती है। अभी हमें जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर लेना है वो हमारा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेना है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, और इसको हम शॉर्टकट में जो है वो यूसीएम भी कहते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम यूसीएम भी से भी इंडिकेट करते हैं। तो अभी हमें लेना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलोज ए सर्कुलर पाथ एट ए कांस्टेंट स्पीड द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ में जो है रिवॉल्व कर रहा है, और इस सर्कल की रेडियस जो है हमने आर ले रखी है, और उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसकी टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो जो उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पे बदल रहा है। और अगर डायरेक्शन अगर बदल रहा है तो डेफिनेटली वो एक एक्सीलरेशन को भी एक्सपीरियंस करेगा। तो हमारा यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि कितना एक्सेलरेशन जो है वो एक्सपीरियंस करने वाला है, उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसका डायरेक्शन कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक स्मॉल, इस पूरे सर्कुलर पाथ का जो स्मॉल पोर्शन ऑफ है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो इनिशियली जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो पी पॉइंट पे था, और टी टाइम के बाद में जो है वो पी डैश पॉइंट पे चला जाता है, और ये इसका सेंटर है। अगर हम इसको इससे ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा आर पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, और ये हमारा आर डैश पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ये इसका डायरेक्शन है। तो ये हमारा जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा आर को। अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी ड्रॉ करते हैं तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है, तो पी पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो पी डैश पॉइंट पे भी वेलोसिटी का डायरेक्शन हमको मिल जाता है। तो हमारी वेलोसिटी और जो पोजीशन वेक्टर है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम इस कंडीशन, अगर हम ट्राइंगल लॉ को यूज़ करते हैं तो ये हमारी वी है और ये हमारा वी डैश है। तो उस कंडीशन में ये हमारा डेल्टा वी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि डेल्टा वी का जो डायरेक्शन है वो डेल्टा आर के परपेंडिकुलर होगा। और हम अपने डायग्राम से देख सकते हैं कि डेल्टा वी जो है एवरेज एक्सेलरेशन है, यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि जब हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म यूसीएम में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो जो उसमें जो उसका एवरेज एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है। लेकिन अब हमारे पास में जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है वो किसका आ रहा है, मैग्नीट्यूड का आ रहा है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि हमें क्या करना है कि बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे जो है एवरेज वेलोसिटी को कंसिडर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। और हम इसके लिए डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि लिमिट जो टाइम जो है हमें बहुत शॉर्ट लेना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। अगर हम यहाँ पर जो है पोजीशन वेक्टर का अगर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो ये आर हो गया, ये आर डैश हो जाता है, और दिस इज इक्वल टू डेल्टा आर। और इसमें भी अगर ये वाला जो दोनों इसका एंगल हमने डेल्टा थीटा लिया है तो डेफिनेटली ये एंगल भी क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो अगर हम सिमिलैरिटी का अगर रूल इसमें दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी का रूल लगाते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर इक्वल टू वी अपॉन स्मॉल आर। और जो हमारे सर्कल, जिस सर्कल
पे हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, उसकी रेडियस हमने कैपिटल आर ली है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर इक्वल टू वी अपॉन आर। अब हमें इससे डेल्टा वी की वैल्यू मिल जाएगी, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें डेल्टा वी की वैल्यू जो है हमें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी इज डेल्टा टी इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं वी डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इंटू आर। डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी जो होता है वो अगेन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू वी, और यहाँ पर स्मॉल आर की जगह हमें क्या लिखना है, कैपिटल आर। तो जो हमारा एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। सो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, थस द एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड v इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r हैज़ ए मैग्नीट्यूड ऑफ v स्क्वायर अपॉन r एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। और ये हमेशा इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है, इसलिए इस एक्सेलरेशन को जो है हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो कितना जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट कर लिया। ये हमारा एक मेथड था जिसके अंदर हमने एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस किया है। इससे फाइनल जो रिजल्ट है उसको हम बता सकते हैं वी स्क्वायर अपन आर। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर जो है हम जो एंगुलर स्पीड होती है और एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है उसको जो है डिराइव करने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।